कहानी। सौतेली माँ का अत्याचार। एक रात घुप अंधेरे में गांव के एक छोटे से घर से अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी। लोग दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। उस रात की चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। दरवाजा जब खोला गया तो सबने देखा, एक छोटा सा बच्चा कोने में सहमा हुआ बैठा था और उसके शरीर पर लाल लाल निशान थे। उस बच्चे का नाम आदित्य था। आदित्य की मां का देहांत बहुत पहले हो गया था। पिता ने अकेलेपन से तंग आकर दूसरी शादी कर ली थी। नई मां घर आई तो सभी ने सोचा, अब आदित्य को मां का प्यार मिलेगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। सौतेली मां के दिल में न प्यार था न ममता, बल्कि हर दिन उसके लिए नए नए जुल्म इंतजार करते थे। कभी उसे भूखा रखा जाता, कभी उसे ठंडी रात में आंगन में सुला दिया जाता, कभी उसके कपड़े छीन लिए जाते और कभी उसे पूरे दिन काम करवाया जाता। पिता मजदूरी करने बाहर रहते थे, उन्हें असलियत का पता नहीं था। सौतेली माँ सामने मीठी बातें करती, लेकिन पीछे से आदित्य पर जुल्म ढाती। आदित्य चुपचाप सह लेता। उसके पास रोने की भी जगह नहीं थी। वह अपने खिलौनों से बात करता और उनसे कहता, माँ मुझे क्यों छोड़ गई? मैंने क्या गलती की थी? दिन गुजरते गए और आदित्य का चेहरा दिन ब दिन उदास होता गया। उसकी मासूम आंखों में चमक खत्म होने लगी। गांव के लोग देखते, लेकिन कोई सच्चाई नहीं जान पाता। एक दिन स्कूल में टीचर ने देखा कि आदित्य के हाथों पर चोट के निशान हैं। टीचर ने पूछा, ये कैसे हुआ? आदित्य ने चुप्पी साध ली। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। टीचर को शक हुआ। उन्होंने पिता को बुलाया। पिता आए तो सौतेली मां ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चा शरारती है, खेलते खेलते गिर जाता है। पिता मान गए और सच छुपा रह गया। लेकिन आदित्य का दर्द बढ़ता गया। हर रात वह आसमान की ओर देखता और अपनी असली मां से मन ही मन कहता, मां मुझे अपने पास बुला लो। एक दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ। सर्दियों की ठंडी रात में सौतेली मां ने उसे बाहर आंगन में सुला दिया। आदित्य ठंड से कांपता रहा। उसके शरीर में जान ही नहीं बची। सुबह जब पिता लौटे तो आदित्य बेहोश पड़ा था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो बच्चा मर जाता। पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आदित्य को कसकर गले लगा लिया और रो पड़े। आदित्य ने आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, पापा, मैंने कभी मां का प्यार नहीं मांगा। बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे अकेला मत छोड़ना। पिता की आंखों में आंसू थे। उस दिन उन्होंने सच्चाई जानने की ठान ली। गांव के बुजुर्ग और पड़ोसी एक एक कर सामने आए। सबने बताया कि कैसे सौतेली मां रोज आदित्य पर जुल्म करती है। पिता का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी पत्नी से सवाल किया, तुमने मेरे बच्चे पर इतना अत्याचार क्यों किया? यह तो मासूम है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सौतेली मां के पास कोई जवाब नहीं था। पिता ने उसी समय फैसला किया कि अब वह आदित्य को अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने उसे अपने साथ शहर ले जाने का निश्चय किया। शहर में जाकर पिता ने आदित्य को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। धीरे धीरे आदित्य के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन बचपन के वो जख्म उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए रह गए। वह अक्सर कहता, सच्ची मां का प्यार कभी कोई और नहीं दे सकता, लेकिन अगर पिता का दिल सच्चा हो तो बच्चा कभी अकेला नहीं होता। मोरल संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि सौतेला रिश्ता बुरा नहीं होता। बुरे तो वो लोग होते हैं जो रिश्तों में जहर घोलते हैं। हर बच्चे को प्यार, दया और सहानुभूति की जरूरत होती है। माता पिता को हमेशा अपने बच्चों की आंखों के पीछे छिपे दर्द को समझना चाहिए। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।